हेलो गाइस, आई होप आपने एचपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का फॉर्म फिल कर लिया होगा। और अगर नहीं किया है तो आपके पास सिर्फ 3 दिन है, 31 उसकी लास्ट डेट है। आप जल्दी से जल्दी उसका फॉर्म फिल कर लीजिए। सो गाइस, आज मैं आपको एचपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्ज़ाम पैटर्न और साथ ही साथ सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। मतलब आपको आपकी हाइट के हिसाब से मार्क्स अलॉट होंगे। फॉर मेल कैंडिडेट्स, अगर आपकी हाइट 5'7" से लेस है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर 5'7" to 5'8" है तो 1 मार्क मिलेगा। 5'8" to 5'9" है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। 5'9" to 5'10" है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। 5'10" to 5'11" है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। और 5'11" से अबव है या 5'11" है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, अगर आपकी हाइट लेस देन 5'2" है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर 5'2" और 5'3" के बीच में है तो 1 मार्क मिलेगा। 5'3" to 5'4" है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। 5'4" to 5'5" है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। और 5'5" to 5'6" है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। और 5'6" या उससे अबव है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। जो आपके फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स के मार्क्स हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट के एसपी ऑफिस के नोटिस बोर्ड में लगा दिए जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट्स फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास करते हैं उनको क्वालिफ़ाई किया जाएगा स्टेज 4 के लिए। उसके बाद आता है आपका पीईटी, मतलब फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। और ये टेस्ट क्वालिफाइंग होगा नेचर में, मतलब इसके आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये जस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। और इसके लिए जो क्राइटेरियाज फिक्स करे गए हैं वो है रेस, हाई जंप और ब्रॉड जंप, या फिर जिसको कहते हैं हम लॉन्ग जंप। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रेस का क्राइटेरिया 1500 मीटर्स रखा गया है। और ये आपको 6 मिनट्स और 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर पूरा करना होगा। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 800 मीटर्स, जो कि आपको 4 मिनट्स और 15 सेकेंड्स में करना होगा। इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल अटैम्प्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको एक ही अटैम्प्ट में ये रेस पूरी करनी होगी। और जो आपके लिए सेकंड क्राइटेरिया है वो है हाई जंप। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1.25 मीटर्स और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1 मीटर। इसके लिए आपको 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे, मतलब आपको 3 अटैम्प्ट्स में हाई जंप करना होगा। उसके बाद आता है आपका लॉन्ग जंप या फिर ब्रॉड जंप, जो कि है 4 मीटर्स मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 3 मीटर्स। जो कि आपका पीईटी होगा वो क्वालिफाइंग होगा, उसके आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपकी परफॉर्मेंस के लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और इसमें लिखा है कि आपको जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा पीईटी, उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी ट्रांसपेरेंसी के लिए। जो भी लोग पीईटी मतलब फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करेंगे वो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे 5th स्टेज मतलब रिटन एग्ज़ामिनेशन के लिए। ये एग्ज़ाम आपका 80 मार्क्स का होगा। और इसमें आपको 16 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज के मिलेंगे, जो कि 12th स्टैंडर्ड के होंगे। 16 क्वेश्चन आपको हिंदी लैंग्वेज के मिलेंगे, वो भी 12th स्टैंडर्ड के होंगे। 16 क्वेश्चन आपको जीके के मिलेंगे, वो भी 12th स्टैंडर्ड के होंगे। मैथमेटिक्स एंड साइंस भी आपका 16 क्वेश्चन होंगे, और उसमें मैथ्स 10th स्टैंडर्ड का होगा और साइंस +2 स्टैंडर्ड की होगी। और रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी 16 होंगे, जो कि 12th स्टैंडर्ड के होंगे। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 40% है और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 50%। मतलब आपको 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स लाने ही लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। इसमें भी लिखा है कि ये प्रोसेस भी वीडियोग्राफ्ड होगी। और जो आपके इसके मार्क्स हैं वो आपके ऑनलाइन डिस्प्ले कर दिए जाएंगे और आपके डिस्ट्रिक्ट एसपी ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिए जाएंगे जब भी इसका रिज़ल्ट आएगा। जो भी कैंडिडेट्स रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपको जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आपको मार्क्स मिलेंगे।
जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्राइटेरिया है वो इस तरह से है, जैसे कि आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, जैसे इस एग्ज़ाम के लिए +2 है, उसमें जितने भी आपकी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे जितनी भी आपकी परसेंटेज है उसको आप 0.025 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो मार्क्स आपके 2.5 में से होंगे। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 2.5 ही होंगे। उसके बाद आता है आपका बैकवर्ड एरिया या बैकवर्ड पंचायत। तो अगर आप बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको 1 मार्क मिलेगा। उसके बाद आता है लैंडलेस फैमिली। अगर आपके पास 1 हेक्टेयर से लेस लैंड है तो आप लैंडलेस फैमिली में आते हो, उसका भी आपको 1 मार्क मिलेगा। उसके बाद आता है एनएसएस, एनसीसी या फिर स्काउट्स एंड गाइड्स। अगर आपने एनएसएस किया है मतलब 4 इयर्स के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और 1 ईयर के आपको 1 मार्क मिलेगा। इसमें मैक्सिमम है 4 मार्क्स। किसी ने भी एनएसएस 4 इयर्स तक किया है तो उसको 4 मार्क्स मिलेंगे। और उस तरह से एनसीसी का भी यही है। अगर एनसीसी का किसी के पास सी सर्टिफिकेट है तो उसको 4 मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो उसके पास उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो उसको 1 मार्क मिलेगा। एनसीसी के अगर आपके पास तीनों सर्टिफिकेट्स है तो आपको आपका एनसीसी सी का सर्टिफिकेट काउंट होगा, मतलब आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आता है भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। उसके आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, मतलब आपका 1 ईयर तक होना ही चाहिए स्काउट्स एंड गाइड्स, उसके आपको 1 मार्क मिलेंगे। उसके बाद जिस भी कैंडिडेट के पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है उसको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस है अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल LMV का तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आप अगर स्पोर्ट्स परस्यू करते हो और आपने अगर इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेला है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। नेशनल लेवल पे खेला है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। स्टेट लेवल पे खेला है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगर आपने मेडल जीता है किसी भी इंटरनेशनल, ओलंपिक या फिर नेशनल लेवल में तो फिर आपको 1 मार्क मिलेगा। ये हो गए 15 मार्क्स टोटल। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। अगर आप मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका HP पुलिस रिक्रूटमेंट का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।